हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रीवियस ईयर 2012 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। तो अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो जीरो से। तो देखिए, पहला तो पूर्ण संख्या जीरो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखिए, 5 को पूर्ण संख्या 1 2 3 4, 5 को तो हो गया। अब इसको माध्य निकालना है तो कुल लेकर जोड़ दीजिए। जोड़ के जे को संख्या रहेगा उतना से हम क्या करेंगे, भागा देंगे। तो टोटल संख्या 5 को है तो इसको हम 5 से भागा दे देंगे। इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 10 बटे में कितना हो गया, 5। 5 दूनी कितना होता है, 10, यानी 2 आ गया। तो 2 कौन ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1। अगर त्रिज्या का अनुपात निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 1 का वर्गमूल अगर निकालवो करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 2:1। कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है, tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, tan थीटा, जो tan थीटा बराबर है कितना है, √3 है। तो हम लोग जानते हैं कि tan में √3 कितना का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। और tan से tan कैल्सियम, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो देखिए, 60 डिग्री इसमें कौन ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर है, 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे में cos 60 डिग्री माइनस 1 का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है कितना, 1/2। तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे क्या, 1/2। फिर 1 है तो 1 लिखिए, फिर cos 60 डिग्री माइनस 1 है, बटा में करके है ना। तो cos 60 का मान कितना है, 1/2। cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 1/2। 1/2 माइनस 1। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। ऊपर एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, तो 1 लिख दिए, प्लस से प्लस लिख रहे हैं। 2 के 1 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2, 2। फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 से 1 में गुना कीजिए तो 1, तो यहाँ 1 लिखाएगा। 1 लिख दिए, फिर 2 से 1 में गुना कीजिए तो माइनस यहाँ है, तो पहले तो माइनस लिख देते हैं। और माइनस, अब फिर 2 लिख दिए, ये 2 से 2 कैंसिल। तो 2 1 क्या होगा, ऊपर 3 हो जाएगा। अब -2 में से 1 घटाइएगा तो -1, और -1 से 3 में भागा दीजिए तो -3। तो -3 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि अल्फा बीटा f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/में अल्फा 1/में बीटा का मान क्या हो। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जो x² का गुणांक होगा a का मान होगा, जो x का गुणांक होगा b का मान होगा, जो अचर संख्या होगा c का मान। तो इसी प्रकार इसमें तुलना कीजिए तो x² का गुणांक इसमें 1 है, तो a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। a का मान कितना आएगा, तो लिखिए a बराबर 1। फिर देखिए, b का जो b का मान होगा x का गुणांक, तो इसमें b x का गुणांक कितना है, 1, तो b का मान भी 1 हो जाएगा। और क्या बोलता है, अचर संख्या जो होता है c का मान, तो अचर संख्या बराबर कितना है, 1, तो 1 लिख दिए। जब भी अल्फा बीटा रहेगा तो यह इसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा, क्या होता है, -b/a। तो -b/a लिखिए। तो b का मान है, देखिए पहले माइनस माइनस लगा दिए, b का मान 1 है तो 1 लिख दिए। a का मान कितना है, 1, यानी -1/1 बराबर -1, -1। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है c/में क्या होता है, a होता है। तो c का मान कितना है, 1 है। c का मान कितना है, 1 है। और क्या बोलता है कि a का मान कितना है, 1 ही है। तो 1/1 बराबर क्या होगा, 1। अब हमको निकालना है क्या, 1/में अल्फा जोड़ 1/में बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 1/में अल्फा है जोड़ 1/में बीटा, तो इसका एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पर बीटा लिखाएगा प्लस
बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या लिखाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान देखिए आया है -1, तो -1 लिख दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 1, तो -1/1 बराबर -1। -1 कौन ऑप्शन है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि योगफल है 2, गुणनफल है -15। तो द्विघात बहुपद हमसे पूछ रहा है, यानी योगफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है जी? 2। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल बराबर कितना है? गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है? -15। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र हम बताते हैं, एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो लिखाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू एक्स है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15, तो यहाँ लिखेंगे -15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बिंदु क्यू से किसी वृत्त की आसपास रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो जैसे कोई वृत्त है और क्यू से और क्या बोलता है आसपास रेखा की लंबाई, तब मान लीजिए यहाँ क्यू है, इससे आसपास रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 24 सेंटीमीटर। फिर क्या होता है क्यू से केंद्र से क्यू की दूरी कितना है? जैसे मान लीजिए केंद्र से क्यू की दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो इसको नाम रख दीजिए P, इसको नाम रख दीजिए O। और हमको पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी OP ज्ञात करना है। तो आसपास रेखा त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री सामने वाला समकोण होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये लंब है, ये कर्ण है। हमको निकालना है आधार, तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो यानी OP बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, घटाइए इसको 15 में से 6 गया तो 9 6 15 बचा 1 यानी 11, 7 4 11 यानी 49। उनचास, तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा? 7। तो 7 कौन ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? तो देखिए ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए अगर हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जानेंगे कौन प्रथम पाद में होता है प्लस माइनस। तो देखिए ये होता है प्रथम पाद, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। इसमें पर ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये बाई डैश। इसमें दोनों साइन प्लस प्लस होता है प्रथम में, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में प्लस माइनस। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है इसमें है माइनस और प्लस। तो देखिए माइनस प्लस, जो माइनस प्लस है इस किस में होगा? द्वितीय में है, या माइनस प्लस है द्वितीय में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीय। द्वितीय कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या? ऑप्शन ए है √3। √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या दिया है? 2 √2 बटे में √2, तो √2 से 2 कैंसिल यानी 2 आ गया, तो 2 को तो हम P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद किसको कहते हैं? अगर 4 का घात पूर्ण संख्या है तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे, ठीक है। 4 का घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। 4 किसको कहते हैं? जैसे XYZ है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको 4 बोलते हैं। तो 4 में जैसे x है तो x इसका घात 1 है, तो 1 जो है पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। हम मान लीजिए x पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये 4 का घात 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए x पावर -4 आ गया, तो जो पावर -4 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यानी 4 का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए तो ही बहुपद होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला है ए में। देखिए x का पावर 2 है, तो 2 जो हमारा पूर्ण संख्या है, इसका x का पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। तो हमको इसमें से चुना है कि बहुपद नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देख लीजिए, जो 4 है x क्यों, तो ये भी तो x पावर 3 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है, 2 है पूर्ण संख्या है, और 1/√3 x है, तो x भी तो पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद
है, तो हमको बहुपद नहीं चुनना है। तो थर्ड प्रश्न देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, जैसे ई एक्स है, ई 1/x है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई एक्स है प्लस 1/x, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसका पावर -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।